नमोस्तु आचार्य श्री। चंद्रकांता जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। मैं चारित्र शुद्धि व्रत के उपवास करती हूँ तो इसकी जाप करते हैं तो पुष्प लौंग या अक्षत किससे करनी चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। व्रतों की जाप को गिनने के लिए आपके पास जो भी साधन उपलब्ध हो, वैसे तो नेचुरल्स जो साधन हैं वो पुष्प है, और शास्त्रों में कि पुष्पों की जाप के बारे में बताया है कि हम पुष्प जब जाप करते हैं तो एक पुष्प गिना, दूसरा पुष्प रखा, तीसरा पुष्प रखा, इस प्रकार से 108 पुष्प 1008 पुष्पों से जाप करना। चंपा, चमेली, गुलाब आदि इस प्रकार से। नहीं है तो आप पीले पुष्प से कर लेते हैं, चावल को पीला करके, जो आप इस चावल को पुष्प मानते हैं, अथवा लौंग के माध्यम से भी आप उसकी गिनती कर सकते हैं। एक लौंग रखा, दूसरा लौंग रखा, तीसरा लौंग रखा, तो इस प्रकार से उसकी गिनती आपकी पूरी हो सकती है। नमोस्तु आचार्य श्री। शोभा जैन सहारनपुर से अपनी शंका रख रही हैं। मुनि महाराज पिच्ची का परिवर्तन किस उद्देश्य से करते हैं? मुनि महाराज जो हैं, पिच्छी रखने के उनके बहुत सारे उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यही है कि ये दिगंबर साधुओं की मुद्रा है। मुद्रा सर्वत्र मान्या सात। यदि कागज़ में मुद्रा सरकार की न लगा हो तो वह सामान्य कागज़ होता है, मुद्रा लग जाती है तो वह नोट बन जाती है, वह करेंसी बन जाती है। ऐसे ही ये दिगंबर साधु की पहचान है, ये मुद्रा है, इसलिए ये पिच्छी रखते हैं। दूसरा कारण पिच्छी रखने का अहिंसा का प्रतीक, कि मुनिराज जहाँ भी उठते हैं, बैठते हैं, कोई सामान धरते हैं, रखते हैं, तो वहाँ पर मार्जन करते हैं। यह कोमल स्थान है जिससे कोई जीव की हिंसा नहीं होती है। कोई सूक्ष्म जीव जो हमको नहीं दिख रहा है उसको भी हम हटाएंगे तो वो जीव मरता नहीं है, इतना ये कोमल होता है। तो इसलिए जीवों की हिंसा ना हो, इस उद्देश्य से भी इसको रखते हैं। वैसे तो और भी कारण बताए हैं। छत्रार्थम चामरार्थम च रक्षार्थम सर्वदेहे नाम यंत्र मंत्र प्रसिद्धतम पंचेते पिच्छी लक्षणम, ऐसा भी सूत्र आया हुआ है। छत्रार्थम चामर, जब हम चल रहे हैं और सामने धूप आ रही है तो आप इसको छत्र बना लीजिए, जिससे आपको चकाचौंध न लगे, आपको जीव दिखाई दे सामने के। छत्रार्थम। चामरार्थम, आप जब धूप से छाया में जाएं, छाया से धूप में जाएं, तो उसको मार्जन करें शरीर के, कि जीव जो है गर्म के गर्म में छूट जाएं और ठंडे के ठंडे में छूट जाएं। चामरार्थम। रक्षार्थम, जब उठे बैठे तो जीव की रक्षा हो तो इसलिए वहाँ मार्जन करें। ये 3 कारण। यंत्र मंत्र प्रसिद्धार्थम, किसी को यंत्र देते हैं या किसी को मंत्र देते हैं तो यंत्र में लगा करके, मंत्र देते समय व्यक्ति के सिर में लगा करके इसका भी उपयोग किया जाता है। पंचेते पिच्छी लक्षणम, इस प्रकार से यह पिच्छी के 5 लक्षण बताए, 5 उपयोग बताए। ऐसे और भी कारण हैं पिच्छी रखने के। नमोस्तु आचार्य श्री। किरण बोधा रतलाम से अपनी शंका रख रही हैं। आहारक द्विक और आहारक त्रिक क्या होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। कर्मकांड गोमठ सार में जब अपन कर्मों की बात पढ़ते हैं तो उसका शॉर्ट बनाया जाता है कि बार बार उन शब्दों को यूज न किया जाए। तो आहारक जैसे द्विक बोल दिया तो द्विक का मतलब 2, तो 2 चीज़ लेनी है। कौन कौन सी लेनी है? आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। इसी प्रकार आहारक चतुष्क जब बनाया तो आहारक चतुष्क में क्या लेंगे? आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, आहारक संघात और आहारक बंधन, इस प्रकार से चतुष्क। तो इस प्रकार से चतुष्य, द्विक, त्रिक, पंच, ऐसे बहुत सारे भंग पढ़ते हैं शॉर्ट में। जब आप कर्मकांड पढ़ें तो उसके पीछे शुरू में दिए हुए हैं, पहले उसको पढ़ते हैं फिर कर्मकांड को आगे पढ़ते हैं, जिससे शॉर्ट में हमें जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है कहाँ क्या चीज़ लेना है। नमोस्तु आचार्य श्री। आशा जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। क्या तत्वार सूत्र रोज पढ़ने से एक भाव सफल होता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, तत्वार सूत्र को पढ़ने से एक भाव क्या, भाव सफल हो जाते हैं। यदि आप तत्वार सूत्र पढ़ लिए और समझ लिया तो आपको जिनवाणी का सारा सार समझ में आ गया, आपको सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा।
सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, सम्यक चारित्र भी प्रकट हो जाएगा। तो रत्नात्रय यदि प्रकट हो जाएगा तत्वार्थ सूत्र को पढ़ करके तो भाव सुधर जाएंगे। सिर्फ पढ़ने मात्र से भाव सुधरता नहीं है, पढ़ने के बाद अपने जीवन में उतारने से भाव हमारे ठीक हो जाते हैं। तो जिसने तत्वार्थ सूत्र अच्छी तरह से पढ़ा है, समझ लेना वो रत्नात्रय धारण जरूर करेगा। और रत्नात्रय धारण नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसने पढ़ा नहीं है, सिर्फ पराध्याय किया है। स्वाध्याय और पराध्याय में अंतर होता है। स्वा के लिए, कल्याण के लिए जो पढ़ा जाता है वो स्वाध्याय है, पर के कल्याण के लिए पढ़ा जाता है वो पराध्याय है। तो पढ़ने वाला रत्नात्रयधारी हो ही जाएगा जब पहला सूत्र पढ़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। ओहो, तो मुझे मोक्ष मार्गी बनना है, तो पहले सूत्र से ही वो निर्गंथ बन जाएगा। तो इसका एक भाव क्या, सारे भाव ही उसके सुधर जाएंगे। इसलिए पढ़ो, पर कैसे पढ़ो, जो अपने जीवन में उतार सको। नमोस्तु आचार्य श्री। जितेंद्र कुमार जैन दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, जैसे मुनिराज नग्न स्वरूप में चर्या का पालन करते हैं, क्या तीर्थंकर भी इसी चर्या का पालन करते थे? कृपया शंका का समाधान करें। तीर्थंकर ही तो पालन करते थे, तभी तो मुनियों ने पालन किया, ठीक है ना। तो तीर्थंकर भी जैसे मुनिराज अभी 28 मूलगुणों का पालन करते हैं, अपने व्रतों का पालन करते हैं, ऐसे मुनि अवस्था में तीर्थंकर भी उन्हीं व्रतों का ही पालन करते हैं। 28 मूलगुण, 84 लाख उत्तर गुण, उन सब का निरतिचार रूप से पालन करते हैं, कठोर साधना पूर्वक। जैसे मुनिराज तीर्थंकर करते हैं, ऐसे ही दिगंबर साधु वर्तमान के भी करते हैं। तो चर्या तो एक सी ही होती है, चर्या में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ परिणामों में होता है, संयम के परिणामों में होता है। जैसे नग्न वो हैं, ऐसे नग्न ये हैं। जैसे वह अपने करपात्र में आहार करते थे मुनि अवस्था में, ऐसे ही करपात्र में साधु आज भी करते हैं। वो भी केशलुंज करते थे, ये भी मुनिराज केशलुंज करते हैं। चर्या तो वही होती है, सिर्फ संयम के परिणामों में अंतर होता है। उत्कृष्ट संयम, मध्यम संयम और जघन्य संयम, इस प्रकार से दोनों की चर्या बराबर ही होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अचला जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या लवण समुद्र में ध्रुव तारे होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, लवण समुद्र में जितने जम्बू द्वीप में सूर्य, चंद्र, तारे, ध्रुव आदि हैं, उससे दुगने कहाँ पर हैं? लवण समुद्र में हैं। तो जब वहाँ लवण समुद्र में चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, तो चंद्रमा के परिवार में सारे सूर्य भी आते हैं, सारे ग्रह भी आते हैं, सारे नक्षत्र भी आते हैं, तो वहाँ ध्रुव तारे भी आएंगे। तो लवण समुद्र में ध्रुव तारे भी हैं और जम्बू द्वीप में भी ध्रुव तारे हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, कसाय का संस्कार काल कितना होता है? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए, कसाय कोई भी हो, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा की नहीं होती है, पर संस्कार काल जो है, वासना काल जो है, इसका अलग अलग है। अनंतावंदी की संस्कार काल अनंत काल तक के लिए संस्कार काल हो सकते हैं, और आप प्रत्याख्यान कसाय के संस्कार काल 6 महीने तक लगातार हो सकते हैं। प्रत्याख्यान जो कषाय है उसके जो संस्कार काल हैं कषाय के, वो 15 दिन तक हो सकते हैं, और जो संजलन कषाय है उसका अंतर मुहूर्त मात्र संस्कार काल हो सकता है। तो इस प्रकार से संस्कार काल मतलब वही कषाय बार बार अंतर मुहूर्त के बाद बनी रहे, वैसी वैसी बनी रहे, वो संस्कार काल है, वो वासना काल है। लेकिन कोई भी कषाय जो है अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये जरूर मानना। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं
वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।